जौनपुर में 21 मार्च को वाराणसी निवासी लान व्यापारी ब्रजेश सिंह उर्फ बबलू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयोग किए गए लोहे की राड बरामद कर लिया। आईजी वाराणसी के अनुसार बबलू की हत्या आस नाई के चक्कर में उसके लान का कर्मचारी अपने जीजा व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर किया था। शव को छिपाने की नीयत से जौनपुर जिले के किराकत थाना क्षेत्र के सोनी गांव में गेहूं के खेत में फेंक दिया था। किराकत थाना क्षेत्र के सोनी गांव में एक गेहूं के खेत में 21 मार्च की सुबह 8 बजे एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही सीओ शुभम तोदी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया। मृतक की पहचान न होने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 22 मार्च को मृतक की पहचान ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू पुत्र चंद्रमोहन निवासी पड़िया वाराणसी के रूप में हुई। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसपी ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए किराकत पुलिस के साथ स्वास्थ्य टीम और सर्विलांस टीम को लगाया। यह टीमें संयुक्त रूप से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दी। आईजी वाराणसी के सत्यनारायण ने आज पुलिस लाइन में पत्रकारों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शराब और शबाब का शौकीन था। जब वह शराब पीता था वह अपने कर्मचारी मनीष पाल के बहन के ससुराल पहुंच जाता था। इसी तरह घटना वाली रात भी वह अपने मैरिज हॉल पर जमकर दारू पिया और मुर्गा खाने के बाद घर से अपनी कार लेकर सीधे अपने कर्मचारी के बहन के घर पहुंच गया। उसके जीजा से कहा कि आप अपने घर में रहें, ये मेरे साथ जाएगी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ तो बहन अपने भाई को पूरी घटना की जानकारी दी तो भाई अपने एक साथी के साथ मौके पर पहुंच गया। मालिक और कर्मचारी के बीच गाली गलौज हुआ। इसी बीच कर्मचारी ने कार में रखी एक लोहे की राड से ब्रजेश के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद कर्मचारी मृतक की कार से ही उसका शव लेकर किराकत थाना क्षेत्र के सोनी गांव में ले जाकर एक गेहूं के खेत में फेंक दिया। 20 तारीख को मृतक ब्रजेश अपना घर जो पहाड़िया में पड़ता है वहाँ से वैगनर गाड़ी लिया और उसमें दारू का बॉटल्स लिया, कुछ खाने का सामान लिया। फिर वहाँ से आके खाना खाया, फिर दारू पिए। फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहाँ ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है। तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं, क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसीनू होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो राड है, राड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से किराकत पुलिस ने उनको ले आके
फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा खैराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनका भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा खैराकत पुलिस और सीओ खैराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद फिर कैसा घटना को अनावरण करना है मेरे द्वारा भी और एसपी जौनपुर के द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग करते रहा। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई। और जो मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए। वो सारे घटना का खुलासा भी हो गया।